Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare
नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नमो विष्णुपाद परमहंस प्रभुजीवाचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की, गुरु गौरांग शील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, अध्याय 8। कल हम लोगों ने अध्याय 7 तक चर्चा कर लिया था। अध्याय 7 का नाम था भगवद ज्ञान। आज हम लोग अध्याय 8 भगवत प्राप्ति का चर्चा करेंगे। अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति कैसे हो और भगवान का ज्ञान कैसे हो, इसका चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो आशा है कि जो हम लोगों ने चर्चा की है उसमें भगवत ज्ञान का लाभ हम सब लोगों ने लिया है। अब हम लोग भगवत प्राप्ति कैसे हो इस पर चर्चा करेंगे। तो भगवान, इसमें प्रश्न अर्जुन पूछते हैं भगवान से। तो अर्जुन ने कहा है, अर्जुन वाचा, आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए, किम तद्ब्रह्म किम ध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तमम् आदिभूतम् च किम प्रोक्तमाधिदेवम् किमुच्यते किम तद्ब्रह्म किम ध्यात्मा किम कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किम प्रोक्तम् दिदेवं किमुच्यते किम तद्ब्रह्म किम ध्यात्मा किम कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किम प्रोक्तमधिदेव किमुच्यते किम तद्ब्रह्म किम ध्यात्मा किम कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किम प्रोक्तमधिदेवं किमुच्यते। शब्दार्थ। अर्जुन वाचा, अर्जुन ने कहा, किम क्या, तत्व है, ब्रह्म ब्रह्म, किम क्या, आध्यात्मम आत्मा, किम क्या, कर्म सकाम कर्म, पुरुषोत्तम हे परम पुरुष, अधिभूतम भौतिक जगत, च तथा, किम क्या, प्रोक्तम कहलाता है, अधिदेवम देवतागण, किम क्या उच्चते कहलाते हैं। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या हैं,
कृपया करके यह सब मुझे बताइए। तात्पर्य: इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। साथ ही जीवात्मा या ब्रह्म को ब्रह्म भी कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रियां भी होता है। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह होता है कि वह ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से है। परम पुरुष से उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था, जो निश्चित उत्तर दे सकते हैं। तो आज हम लोग 2 श्लोक लेंगे। तो अगला श्लोक बोलिए। अधियज्ञम कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयोऽसि नियतात्मभिः अधियज्ञं कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयोऽसि नियतात्मभिः अधियज्ञं कथको अत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयोऽसि नियतात्मभिः। अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी, कथम किस तरह, क कौन, अत्र यहाँ, देहे शरीर में, अस्मिन इस, मधुसूदन हे मधुसूदन, प्रयाण काले मृत्यु के समय, च तथा, कथम कैसे, गेय असि जाने जा सकते हो, नियत आत्म भी आत्म संयमी के द्वारा। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तात्पर्य: अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं, प्रधान देवता हैं, और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है। किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में हैं, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त था। अतः ये सारी शंकाएं असुरों के सदृश हैं। चूंकि कृष्ण असुरों के मारने में सिद्ध हस्त थे, अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दें। इस श्लोक का प्रयाण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक है कि अंत समय उनकी क्या दशा होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं।
और मन सही दिशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमल रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल पक्षी है, वह कमल के पुष्पों को कुतरने में आनंद का अनुभव करता है। इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं कि इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं भी पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रुध जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊँ या नहीं। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दें। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नामस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज के इस अध्याय के प्रारंभ में ही अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछता है। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। भक्त और भगवान का, शिष्य तथा गुरु का, पिता उत्पुत्र का यही संबंध है कि
पुत्र पिता से प्रश्न करता है, अपने शंकाओं का समाधान लेता है, इसी प्रकार से शिष्य भी गुरु से अपने मन में आए हुए संदेहों को जान करके आध्यात्मिक पथ पर दृढ़ता से बढ़ता है। और भक्त भी भगवान से जिज्ञासा करता है, प्रेम करता है, उनकी सेवा करता है। तो यहाँ पर अर्जुन और कृष्ण भक्त और भगवान भी हैं और गुरु तथा शिष्य भी हैं। अर्जुन ने भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार किया और अपने मन में आए हुए प्रश्नों को पूछा। उसी क्रम में आज भी अर्जुन भगवान से विभिन्न प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं कि हे भगवान, हे पुरुषोत्तम। और अर्जुन जानते हैं कि वास्तव में श्री कृष्ण कोई साधारण मानव नहीं है, शक्ति संपन्न कोई विशेष पुरुष नहीं है, वो परम पुरुष है, परम भगवान है। और बोलते हैं कि हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे समझाइए। तो आने वाले समय में भगवान इनका उत्तर देंगे, तो उनका क्रमबद्ध रूप में उन पर चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में कहते हैं कि इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म, भक्ति, योग और शुद्ध भक्ति की व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म, परमात्मा, भगवान के नाम से जाना जाता है। साथ ही जीवात्मा या जीव को भी ब्रह्म कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है। भागवत में परम सत्य यानी परम भगवान के विषय में चर्चा है कि भगवान का साक्षात्कार 3 रूप में होता है, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। ब्रह्म का मतलब भगवान का निराकार तेज, परमात्मा का मतलब है हृदय में अंगूठे के आकार का परमात्मा स्वरूप, और भगवान का मतलब है साक्षात श्री भगवान, श्री कृष्ण, श्री राम। साथ ही जीवात्मा जीव को ब्रह्म भी कहते हैं, और जो जीवात्मा है उसको जीव या ब्रह्म भी बोलते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। और आत्मा शब्द का अर्थ अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह से प्रयुक्त होता है। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, उसका प्रयोग किस जगह किस परिप्रेक्ष्य में है उसको समझना वास्तव में गुरुजनों की ही सामर्थ्य की बात है। हम उसका कुछ का कुछ समझ सकते हैं। तो यहाँ जैसे कि चर्चा है कि आत्मा शब्द का मतलब, आत्मा का अर्थ शरीर से भी लिया जाता है और मन से भी लिया जाता है, और स्वयं आत्मा है वो भी है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रियां भी होता है। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ यह होता है कि ये सारे प्रश्न अपने मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से है। उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा है, जो निश्चित उत्तर दे सकते हैं। अर्जुन समर्थ भगवान से प्रश्न पूछ रहा है, परम पुरुष से प्रश्न पूछ रहा है, मित्र भाव से या संबंधी भाव से प्रश्न नहीं पूछ रहा है। वो भगवान को परम पुरुष मान करके अपनी जिज्ञासाओं को भगवान के समक्ष रख रहा है, जो कि उसको सही उत्तर दे सकते हैं। और अगले श्लोक में अर्जुन पूछते हैं कि हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है? जो भी यज्ञ है उनका वास्तविक स्वामी कौन है? और वह शरीर में कैसे रहता है? और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? ये प्रश्न अर्जुन भगवान से पूछ रहा है कि वास्तव में यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है। जो यज्ञ का स्वामी है वो शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय जो भक्ति करने वाले भक्त हैं वो कैसे आपको जान पाते हैं। किस तरह से हम मृत्यु के समय भगवान को जान पाएंगे, इसके विषय में भी अर्जुन
भगवान से पूछ रहा है। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी महाराज कुलशेखर की प्रार्थना का उदाहरण देकर के बताते हैं। महाराज कुलशेखर भगवान के महान भक्त थे, वो राजा थे, लेकिन भगवान के महान भक्त थे। उनका भगवान से विशेष प्रेम था। उन्होंने बहुत सारी प्रार्थनाएं की हैं भगवान से। उन्हीं का एक श्लोक प्रभुपाद जी यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। महाराज कुलशेखर भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आप मुझे अभी मार दो या अभी मर जाने की इजाज़त दो, क्योंकि अभी मेरा मन स्वस्थ है, मेरा शरीर स्वस्थ है। अभी हम आपका नाम लेते हुए, आपका चिंतन करते हुए शरीर छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको प्राप्त कर पाएंगे। और अगर मैं अपनी स्वाभाविक मृत्यु का प्रतीक्षा करूं तो उस समय मुझे नहीं पता है कि मेरी क्या स्थिति होगी, क्योंकि मेरा अपने ऊपर कोई वश नहीं होगा। शरीर शिथिल पड़ जाएगा, गला कफ फंसने से अवरुद्ध हो जाएगा। मन की स्थिति उस समय शारीरिक और मानसिक कष्टों के कारण कैसी होगी, और उस समय हो सकता है कि मैं आपका नाम न ले पाऊं या मेरे मुख से नाम निकले या न निकले, उसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हे भगवान, मुझे आप अभी मर जाने दें। वास्तव में भक्त हमेशा, भक्त के जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना होता है। लेकिन चूंकि हम लोग भक्त नहीं हैं, हम भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा संसार में ही मन लगता है। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ होता है, शरीर में बल होता है, शरीर में सामर्थ्य होती है, तब तक हम सोचते हैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा संसार को अपना कर सकूं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा संसार मेरा बन जाए। क्योंकि संसार का धन, संसार की संपत्ति, संसार के संबंध, संसार के पारिवारिक संबंध, ये सब संसार ही है। और हम इसी संसार को बढ़ाने में जीवन भर लगे रहते हैं। और जब तक हमारे शरीर में सामर्थ्य होती है, शक्ति होती है, तब तक हम पूरा प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मैं संसार पर प्रभुत्व जता सकूं, कितना ज़्यादा से ज़्यादा संसार पर अपना अधिकार कर सकूं। हर व्यक्ति अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार संसार पर अधिकार जताता है। किसी की थोड़ी सामर्थ्य होती है, थोड़ा पारिश्रमिक प्राप्त करता है या थोड़ा धन कमा पाता है, तो वो थोड़ी संपत्ति को अर्जित कर पाता है। वो हो सकता है 1 प्लॉट 2 फ्लैट इतना अर्जित कर ले, इतने पे ही वो अपना अधिकार जता पाए। जिनमें थोड़ी ज़्यादा सामर्थ्य होती है, वो ज़्यादा भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं, ज़्यादा भूमि को, संसार को अपना बताना चाहते हैं, ये मेरा है, इतनी बड़ी भूमि मेरी है, इतने बीघे भूमि मेरी है, ये फार्म हाउस मेरा है, ये बड़ी सारी प्रॉपर्टियां मेरी हैं। लेकिन मेरे इतने संबंधी हैं, इतना संबंध है संसार में मुझे, या लखनऊ में मुझे इतने सारे लोगों से मेरा व्यवहार है, इतने सारे लोग मुझे जानते हैं। कहने का तात्पर्य है, जब तक हमारे शरीर में, चूंकि हम लोग भक्त नहीं हैं, इसलिए हमारे शरीर में जब तक सामर्थ्य रहती है, जब तक हम स्वस्थ रहते हैं, अच्छे रहते हैं, तब तक हम संसार पर अधिकार जताने का प्रयास करते हैं। हम संसार पर अधिक से अधिक संसार को अपने वश में करना चाहते हैं, खुद संसार के मालिक बनना चाहते हैं, और भूल जाते हैं कि समस्त संसारों का मालिक एकमात्र परम भगवान श्री कृष्ण है। हम इस संसार में किसी वस्तु के मालिक नहीं हैं और न बन पाएंगे। हाँ, कुछ दिन के लिए हम भ्रमवश ऐसा सोच सकते हैं कि मैं मालिक हूँ अमुक घर का या अमुक जमीन का या अमुक संबंध का, लेकिन वास्तविकता में हम लोग मालिक नहीं हैं। मालिक तो एकमात्र परम भगवान है। लेकिन चूंकि हम भक्त नहीं हैं, इसलिए हमारा जब तक शक्ति है तब तक हम संसार को ही अपनाना चाहते हैं और संसार पर अधिकार जताना चाहते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, महाराज कुलशेखर जैसे राज ऋषि, राजा होते हुए भी ऋषि हैं। हमको कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई संपन्न व्यक्ति भक्त नहीं बन सकता, या संसार को सब कुछ छोड़ करके ही कोई भक्त बन सकता है। ऐसी धारणा से हमें बाहर आना चाहिए। वास्तव में भक्ति मन का प्रश्न है।
हमारा मन कैसा है, हमारी चित्तवृत्ति कैसी है, हमारा मन किधर लगा है, हमारा मन भगवान की सेवा में है या नहीं है। और अगर हमारा मन भगवान की सेवा में है, भगवान में लगा है पूर्ण रूप से, तब निश्चित रूप से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप निर्धन हैं या धनी हैं। हमारा लक्ष्य भगवान से प्रेम करना है, अपने मन को भगवान में लगाना है, और वो किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति कभी भी लगा सकता है। तो महाराज कुलशेखर बोलते हैं कि भगवान मुझे अभी मर जाने दें, क्योंकि मृत्यु के समय मेरा अधिकार मेरे ऊपर नहीं रहेगा। इसी प्रकार से हम लोग भी जब भक्ति भावना में आएंगे, जब वास्तव में उस चेतना में पहुंचेंगे सही साधना करके, तब हमें भी अपने शारीरिक संबंध और शरीर से अधिक अटैचमेंट नहीं रहेगी, और हम भी मृत्यु को पास आने पर बहुत भयभीत नहीं होंगे। आज वर्तमान परिस्थिति में जो पूरे विश्व की स्थिति है, इसमें जो व्यक्ति भगवान से नहीं जुड़ा है, जिसका भगवान से संबंध नहीं है, हम उन लोगों से भी बात करते हैं तो पता चलता है वो अंदर ही अंदर बड़े भयभीत हैं। उनको हर पल मृत्यु का डर है, उनको लग रहा है क्या होगा, हर समय अनसिक्योर फील कर रहे हैं। और ये अभक्त का लक्षण होता है। अभक्त हमेशा अंदर ही अंदर चिंतित रहता है, अब मेरा क्या होगा, अब मेरे परिवार का क्या होगा, अब मेरी आर्थिक स्थिति का क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कैसे संसार के विषयों को भोग पाऊंगा। वो ऐसी चिंतन में रहता है। लेकिन जो भक्त है वो किसी भी परिस्थिति में आनंद में रहता है। चाहे सारा संसार खुला हो तब भी आनंद है, और चाहे पूरा संसार लॉकडाउन हो जाए हमेशा के लिए तब भी आनंद है। हर परिस्थिति में वो आनंद में रहता है। वो किसी भी चीज़ से घबराता नहीं है, क्योंकि वो हर परिस्थिति को भगवान की परम इच्छा मानकर उसे स्वीकार करता है कि भगवान की जो इच्छा है वही हमारी इच्छा है। जो परिस्थिति बनी है, भले ही हम लोगों के ही गलत आचरण का परिणाम है, हम लोगों के ही गलत व्यवहार का परिणाम है जो वर्तमान परिस्थिति है, लेकिन जो भी परिस्थिति है, भक्त हर परिस्थिति में आनंद में रहता है, भगवान पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है। तो इसलिए हमको भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। भक्त बनने का मतलब तिलक, कंठी और धोती कुर्ता नहीं है। भक्त बनने का अर्थ है मानसिकता में बदलाव, चिंतन में बदलाव, स्वभाव में परिवर्तन। बाह्य चीजों में आएंगे, वेश से तो हम आदर के पात्र बन जाएंगे, लेकिन भक्त नहीं बनेंगे, मन से भक्त नहीं बनेंगे, बुद्धि से भक्त नहीं बनेंगे, तब तक हमें भगवान स्वीकार नहीं करेंगे और हमारे स्वयं के हृदय में शांति नहीं होगी, संतोष नहीं होगा, आनंद नहीं होगा। इसलिए हमको स्वयं में भक्त बनना है। हमें भक्त बनने का प्रदर्शन नहीं करना है, वो सस्ती चीज है। हम अगर भक्त बनने का प्रदर्शन करके कुछ सस्ते लोगों की प्रशंसा ले लें, वो सस्ती बात है। वास्तविकता ये है कि हम हृदय से भक्त बन जाएं, हम वास्तविकता से भक्त बन जाएं, हम किसी भी परिस्थिति में आनंद में रह पाएं। और ऐसी स्थिति तभी संभव है जब हमारा हृदय भगवान से, गुरु से, वैष्णवों से जुड़ जाए। जब हमारे हृदय के तार भगवान, गुरु और वैष्णवों से जुड़ जाते हैं वास्तविकता में, तब कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चाहे बिल्कुल निर्धन हो जाएं, हमारा सब कुछ चला जाए, हम बिल्कुल बर्बाद हो जाएं, या हमको विभिन्न प्रकार के रोग लग जाएं, या कोई भी स्थिति क्यों ना हो जाए, हम फिर भी भगवान से हमेशा जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि हमारा हृदय का संबंध भगवान से है। हम जान रहे हैं कि वास्तविकता में इस शरीर से और इस संसार से मेरा संबंध है ही नहीं। इस शरीर और संसार से संबंध प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में नहीं है। और भगवान से हमारा संबंध वास्तविकता में है, उसको हम प्रतीत हुआ मान रहे हैं। तो हमें अपनी मूल चेतना में वापस जाना होगा। तो श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बोलते हैं कि अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं, प्रधान देवता हैं, और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है।
भगवान नारायण, ब्रह्मा, विष्णु और महेश में विष्णु प्रधान देवता हैं, और प्रशासक जो मैनेजमेंट विभाग है उसमें जो वरुण, सूर्य, चंद्र, वायु जो देवता है, इन देवताओं में प्रधान देवता इंद्र है। प्रशासक देवताओं में प्रधान देवता इंद्र है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है, और जब यज्ञ किया जाता है तो इंद्र और विष्णु दोनों की ही पूजा की जाती है। किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। वास्तव में यज्ञ का स्वामी कौन है? वास्तव में यज्ञ का स्वामी इंद्र है या भगवान विष्णु है? और भगवान किस तरह जीव के शरीर में भीतर निवास करते हैं, और भगवान प्रत्येक जीवात्मा में, प्रत्येक जीव में, जीव के हृदय में कैसे निवास करते हैं। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में हैं, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त था। वास्तविकता में जो कृष्ण भावना भावित भक्त होता है वो भगवान के प्रति इतनी अधिक पॉजिटिविटी होती है कि नेगेटिविटी का या नेगेटिव विचारों का या संशय का कहीं कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन चूंकि हम सब असुर हैं या आसुरी भाव हमारे अंदर प्रधान हैं, वो आसुरी भाव हमारे अंदर भगवान और भगवान की व्यवस्था या भगवान का ज्ञान या भगवान की भक्ति या भगवान के भक्त, इनको लेकर के विभिन्न प्रकार की शंकाएं हमारे मन में उत्पन्न करते हैं। लेकिन संसार के प्रति वो आसुरी भाव शंका उत्पन्न नहीं करता, जबकि संसार हर समय शंकामय है। लेकिन सांसारिक चीजों को लेकर के मन में उतनी शंकाएं नहीं उठती हैं जितनी कि भगवान, भक्त, भक्ति और साधना को लेकर के मन में उठती है। इसका प्रमुख कारण हमारा आसुरी भाव है। जो कृष्ण भावना भावित है उसके मन में प्रश्न नहीं उठते हैं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मधुसूदन करके अर्जुन भगवान को संबोधित कर रहा है, क्योंकि भगवान ने मधु नामक असुर का वध किया था। इसी प्रकार अर्जुन चाह रहा है कि उसके मन में भी जो आसुरी विचार मधु असुर के समान हैं, उनका भी भगवान कृष्ण नाश करें, उनका भी वध करें, उन संशयों का निवारण करें। अतः ये सारी शंकाएं असुरों के संदृश्य हैं। चूंकि कृष्ण असुरों को मारने में सिद्धहस्त थे, अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण उनके मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दें। इस श्लोक में प्रयाण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक है कि अंत समय उनकी क्या दशा होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके। तो अर्जुन के भगवान से प्रश्न कर रहा है कि मृत्यु के समय क्या स्थिति होगी जब संसार से हमारा आसक्त मन कैसे हट पाएगा अचानक। क्योंकि जब हमारा चिंतन हृदय से संसार का है, जब हम हृदय से केवल पत्नी, बच्चे, घर, प्रॉपर्टी, जॉब, धन, प्रतिष्ठा, इसका ही हृदय से चिंतन करते हैं हर पल, तो मृत्यु के समय ये भगवान याद कहाँ से आ पाएंगे। क्योंकि वास्तविकता में तो हमारे हृदय में चिंतन इन्हीं सब चीज़ों का चलता है। तो मृत्यु के समय निश्चित रूप से भगवान याद नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हमारा संसार का ही चिंतन है तो मृत्यु के समय हम कैसे भगवान को याद करके भगवान के धाम जा पाएंगे। क्योंकि मृत्यु के समय ही हमारी असली परीक्षा होगी कि वास्तव में हमने जीवन भर क्या किया है। जैसे
एक बच्चे की परीक्षा वर्ष के अंत में होती है और उसके परीक्षा के परिणाम बता देते हैं कि बच्चे ने पूरे साल क्या किया है। इसी प्रकार हम लोगों की परीक्षा मृत्यु के समय होगी और मृत्यु के समय परीक्षा का परिणाम यानी अगला जन्म बता देगा कि हमने जीवन में क्या किया है। क्योंकि मृत्यु के समय जैसा मेरा चिंतन होगा उसी के अनुरूप हमको अगला जीवन मिलेगा। फिर वो पशु का हो, पक्षी का हो, कीट का हो, वृक्ष योनि हो, प्रेत योनि हो, देव योनि हो, या ब्रह्म ज्योति हो, या भगवान के साथ सानिध्य हो, बैकुंठ लोक हो, साकेत धाम हो, मथुरा धाम हो, वृंदावन धाम हो। ये हमारी चेतना पर ही निर्भर करेगा कि वास्तव में हमारी चित्तवृत्ति कहाँ थी। क्या वास्तव में हमारी चित्तवृत्ति भगवान में थी? अगर वास्तव में पूरे जीवन हमने पत्नी, बच्चे, धन, प्रतिष्ठा, मान, इनके प्रति केवल उत्तरदायित्वों के स्तर पर कार्य किया है और हृदय से अटैचमेंट, अगर हृदय से आसक्ति मेरी भगवान से है, तब तो निश्चित रूप से मृत्यु के समय असली परीक्षा हम सबका होगा और सबके रिजल्ट सबके सामने आ जाएंगे। वहाँ कोई कपट नहीं चलेगा। यहाँ हम एक दूसरे को अच्छा भक्त दिखाने का प्रयत्न कर सकते हैं या अपने आप को अच्छा मानने की प्रयास कर सकते हैं या अच्छा मनवाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में मृत्यु के समय ही हम सबकी असली परीक्षा होगी। क्योंकि हमें यह हमेशा देखना चाहिए संसारी मानसिकता और भक्त मानसिकता में बहुत अंतर है। संसारी मानसिकता वाला व्यक्ति हर समय स्वयं को श्रेष्ठ साबित करना चाहता है और भक्त मानसिकता वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को हमेशा सबसे नीचा मानना चाहता है और नीचा मानता है। वो कभी ये स्वीकार नहीं करता कि वो भक्त है, वो कभी ये स्वीकार नहीं करता कि वो बहुत भला इंसान है, वो कभी ये साबित नहीं करता कि वास्तव में वो बहुत बढ़िया है, उसके समान तो कोई है ही नहीं। लेकिन भौतिकवादी मानसिकता का प्रत्येक व्यक्ति हर पल इसी बात को सिद्ध करने में लगा रहता है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारी सर्वश्रेष्ठता को तुम स्वीकार करो। वो कभी भगवान को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए नहीं चर्चा करेगा। वो कभी गुरुजनों, वरिष्ठ भक्तों, वैष्णवों, संत महात्माओं को वरिष्ठ मानने की कोशिश नहीं करेगा। वो हमेशा प्रयास करेगा कि मुझे मानो कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ऐसा भाव निश्चित रूप से हम सब के लिए घातक है और हम सबको बहुत गंभीरता पूर्वक सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कई बार हम वस्तुओं को, घटनाओं को, परिस्थितियों को सही रूप से सही जगह कैसे इस्तेमाल करना है इसको न जान करके कई बार व्यर्थ में ही झूठा अनुकरण कर जाते हैं और स्वयं पतन के कारण बन जाते हैं। वास्तविकता तो ये है कि हमको गुरुजनों, वैष्णवों, वरिष्ठ भक्तों के द्वारा जो दिशा निर्देश मिलते हैं उनके अनुसार कार्य करना चाहिए, ना कि उनकी नकल करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम नकल करेंगे तो अकल तो हम में है नहीं, और बिना अकल के अगर नकल करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपना ही नुकसान करेंगे। इसलिए हम लोगों को भगवान, गुरु और शास्त्र का बात को एज इट इज स्वीकार करने की कोशिश करनी चाहिए जैसे हमको बताया गया है, ना कि हम कभी नकल करने की कोशिश करें। क्योंकि अनुसरण और अनुकरण में यही अंतर है। अनुकरण का मतलब है व्यक्ति सामने वाले की नकल करता है, वो कैसे कर रहे हैं वैसे हम करेंगे। वो किस परिस्थिति में कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या धारणा है, क्या भाव है, क्या चीज है, उसको न जान करके केवल बाह्य स्थिति को देख करके उसका नकल करना ये मूर्खों का लक्षण है। और जो व्यक्ति वास्तविकता में सद्मार्ग पर चलना चाहता है वो दिशा निर्देशों का पालन करते हुए भगवत भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ता है। तो इसलिए हम सबको हमेशा अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। एक बात और कही गई है शास्त्र, क्योंकि हम अनुकरण कर ही नहीं सकते हैं। जैसे भगवान शिव, क्योंकि भगवान शिव
उस हलाहल विष को संभाल सकते थे, इसलिए उन्होंने उसका पान कर लिया। अब अगर उनका फॉलोअर भगवान शिव की नकल करे और वो भी हलाहल की 2 बूंदें डाल ले गले में, तो क्या होगा? अपना शरीर छोड़ देगा। इसी प्रकार से कभी भी भगवान और महापुरुषों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। वो जो शिक्षा देते हैं उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, वरना हम अपने ही पतन के स्वयं कारण बन जाएंगे। तो महाराज कुलशेखर के विषय में भक्त प्रभुपाद जी बताते हैं कि परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमल रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया क्योंकि हंस एक जल पक्षी है, वह कमल के पुष्पों को कुतरने का आनंद महसूस करता है। इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भी कहते हैं कि इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं भी पूरी तरह स्वस्थ हूँ। मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी, किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रुध जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊँ या नहीं। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दें। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। तो अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कि वास्तव में मृत्यु के समय जब शरीर छूटने वाला हो, उस समय व्यक्ति अपने मन को भगवान के चरण कमलों में कैसे स्थिर कर सकता है। तो हम सबको अपने मन को भगवान में स्थिर करने के लिए भगवान द्वारा बताए गए ज्ञान को ही आत्मसात करना होगा। भगवान ने जो हमको बताया है उसके अनुसार अगर हम आचरण करेंगे, जो भगवान ने बोला है, शील प्रभुपाद जी ने हमको तात्पर्य में समझाया है, भगवान के भक्त उसको बता रहे हैं, उसको हम लोगों को पूर्ण रूप से ईमानदारी से उसको समझते हुए, उस पर विचार करते हुए उसका अनुसरण करना चाहिए, ना कि अनुकरण करना चाहिए। शील प्रभुपाद जी की शिक्षाएं अनुसरणीय हैं, हम अनुकरण करने की पोजीशन में नहीं हैं। क्या हम में से कोई व्यक्ति ऐसा है जो 70 साल की उम्र में 40 रुपए लेकर के अमेरिका चला जाए? क्या अनुकरण करने की पोजीशन में हैं हम? तो इसलिए हम लोगों को शील प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता के तात्पर्य में उदाहरण दिया है, तात्पर्य जो हम लोगों को समझाया है और उदाहरण दे के समझा रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, जो प्रभुपाद जी ने हमको बोला है वो हमको करना चाहिए, ना कि हमें नकल करनी चाहिए। इसलिए हम लोग गंभीरता पूर्वक आध्यात्मिक जीवन को गंभीरता से लें और उसको सही तरीके से पहले समझें और सही तरीके से समझ करके सही रूप से व्यवहार करें, जिससे हमारे जीवन में सिद्धि प्राप्त हो। वरना अगर हम कुछ का कुछ समझेंगे और कुछ का कुछ करेंगे तो सिद्धि निश्चित रूप से हम, और फिर उसके अनुसार आचरण भी करना होगा, तब हम निश्चित रूप से भगवान के चरण कमलों में। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। धन्यवाद।